हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सौरवीर राजपूत ब्लॉग। तो आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ। यूएस में जब आप फर्स्ट टाइम आते हैं नए शहर में और इंडिया से इतनी दूर, तो आपको घर हाउस रेंट पे एग्रीमेंट पे कैसे लेते हैं। तो गाइस मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपना शेयर कर रहा हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। कि यहाँ पे होटल 15 डेज का तो एम्प्लॉयर आपको दे के भेजती है, या आपने 5 डेज का कहीं पे होटल लिया है, खुद से भी लिया है, और फिर आपको होटल छोड़ना है, नया हाउस लेना है, तो कैसे लेंगे। तो गूगल पे जाके जब आप सर्च करते हो कि नियरेस्ट अपार्टमेंट कौन सा है, और यहाँ पे गाइस बिना लीज के आपको कहीं पे अपार्टमेंट नहीं मिलता, आपको लीज करवाना ही पड़ता है। और जब आप लीज करवाते हैं तो उससे पहले आपको एप्लीकेशन रेज करनी पड़ती है। तो जब मैंने किया था तो मेरा एप्लीकेशन गाइस 5 टाइम रिजेक्ट हो गया था, और मुझे पता नहीं चल रहा था कि इशू क्या है, क्योंकि मैं जब भी डॉक्यूमेंट में देना होता था तो मेरे पास सिर्फ पासपोर्ट होता था या इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस होता था, जो कि ये लोग मानते ही नहीं इस चीज को। तो इनके हिसाब से जो डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है दैट इज एसएसएन। तो मैं आपको पुराने वीडियो में बताया था कि एसएसएन क्यों मैंडेटरी है, और फर्स्ट डे आके ही आपको अप्लाई करना चाहिए, और I-94। तो मेरे पास एसएसएन नहीं था, और मैंने अपॉइंटमेंट बुक किया था, और एसएसएन की अपॉइंटमेंट बहुत बाद की मिली थी, और मुझे होटल भी छोड़ना था। और मैंने 5 टाइम, और हर बार एप्लीकेशन फीस अराउंड 300 मैंने पे किया, और हर बार मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता था। लेकिन वो पैसे वापस आ जाते हैं आपके अकाउंट पे, लेकिन फॉर टाइम बिंग तो आपके अकाउंट से डिडक्ट हो गया। तो हर बार मेरा अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाते थे, और मेरे पास उतने पैसे भी नहीं थे गाइस। तो मैं उस टाइम सोचता भी था कि यार यूएस आके मैंने गलती तो नहीं करी, और अकेला भी था फैमिली से इतने दूर, और बार बार आपका रिजेक्ट हो रहा है, यहाँ होटल छोड़ना है आपको अगले दिन, और नहीं छोड़ोगे तो फिर आपने जब आप यहाँ होटल में एंटर करते हो तो एक क्रेडिट कार्ड, इंडियन क्रेडिट कार्ड या यहाँ की तो जनरली इंडियन क्रेडिट कार्ड ही वो लेते हैं, और अमाउंट उसकी हिस्ट्री रख लेते हैं ये लोग। और अगर कुछ एक्स्ट्रा आप कुछ लेते हो तो उस अमाउंट से वो डिडक्ट करेंगे आपका। तो क्रेडिट कार्ड भी मैंडेटरी है गाइस यहाँ होटल में, आपको चेक इन करने के लिए और चेकआउट करते टाइम। बिना क्रेडिट कार्ड के लोग होटल देते ही नहीं है, पता नहीं हर होटल का अलग अलग होगा, पर मुझे लगा था इंडियन क्रेडिट कार्ड। और इन्होंने कुछ $30 कट किया था, जो कि जब मैं चेकआउट कर रहा था तो मिल गया था मुझे रिटर्न में, क्योंकि मैंने कुछ होटल से नहीं लिया था एक्स्ट्रा। तो गाइस मैं होटल का बताऊंगा कि यहाँ होटल में कैसे रहते हैं और किस टाइप का होटल होता है, लेकिन अभी ये मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे लीज लेते हैं। तो गाइस जब मेरा 5 टाइम रिजेक्ट हो गया, तो वो मेरे लिए बहुत ही मतलब टेंस वाला सिचुएशन था, कि मेरे को होटल छोड़ना है और मेरे पास घर नहीं है, छत नहीं है। तो सर के ऊपर जब छत नहीं होता ना गाइस, तो पैर के नीचे से जमीन निकल जाती है। तो मैं बहुत ही एक तो गुस्सा भी आ रहा था यहाँ के लोगों पे, कि कोई हेल्प नहीं मिलता है गाइस यहाँ पे। प्राइवेसी एक फैक्टर है जो लोग फॉलो करते हैं, जो इंडिया से भी आते हैं तो प्राइवेसी प्राइवेसी बोल के और एक डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। तो वो चीज़ मुझे गुस्सा भी आ रहा था। इंडिया में लोग बहुत सोशल होते हैं और आपको हेल्प मिल जाती है कहीं ना कहीं से, वहाँ पे फैमिली होती, पर यहाँ पे मुझे कोई हेल्प नहीं मिली। तो गाइज एसएसएन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ही मैंडेटरी चीज़ है। आपको कोई भी अपार्टमेंट में लीज 1 BHK 2 BHK या कुछ भी लेने जा रहे हैं आप, स्टूडियो अपार्टमेंट, तो आपको एसएसएन मैंडेटरी है। तो मेरे पास एसएसएन था नहीं गाइस, तो मैं क्या करता, मेरा बार बार रिक्वेस्ट वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रहा था। और जब मैं उनको कॉल बैक करता था तो कॉल भी नहीं पिक करते थे। यहाँ पे जब आप टोल फ्री नंबर पे कॉल करते हो ना गाइस, तो इतना जल्दी आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता। बहुत ये दबाओ, 1 2 दबाओ, और वेट करवाते हैं, बहुत लंबा लॉन्ग क्यू होते हैं। तो मैं फ्रस्ट्रेट होकर काट ही देता था, और मैं बार बार मेरा रिजेक्ट हो रहा था। तो समझ सकते मैं किस सिचुएशन से गुजर रहा था उस टाइम, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। और गाइस जब एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन आप डालते हो, तो आपके पास अगर एसएसएन नहीं है तो इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस ट्राई करना, ठीक है। हालांकि इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस पे भी वो कैंसिल कर देंगे, क्योंकि वो यहाँ का प्रूफ नहीं है।
है ना, और पासपोर्ट तो रिजेक्ट कर ही दे रहे थे मेरा, तो एसएसएन मैंडेटरी था, तो बिना एसएसएन के मैंने लीज करवाया, मैंने उनको ड्राइविंग लाइसेंस दिया। और तो फाइनली मैंने क्या किया कि एप्लीकेशन मेरा सबमिट हुआ, मैं वेट नहीं किया कि मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए, मैंने उनको कॉल बैक किया कस्टमर केयर पे, और तब तक कॉल बैक किया जब तक कि उन्होंने मेरा फोन पिक नहीं किया। और गाइस आप 1-1.5 घंटे लगा मुझे उस लॉन्ग क्यू में, मैंने फोन रखा ही नहीं, वेट करता रहा, और फाइनली जाके मुझे उनसे बात करने का मौका मिला। और गाइस जब आप इंडिया से यूएस आते हो ना, तो आपको कुछ दिन यहाँ के एक्सेंट समझने में लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ इंग्लिश बोलना और बात है और यहाँ का एक्सेंट समझना और बात है। तो स्टार्टिंग में दिक्कत होती है, सबको दिक्कत होती है, मुझे भी हुई थी, पर जब आप रहने लगते हो तो इनके वर्ड समझ जाते हो, डेली यूज वाले वर्ड, तो फिर आप इजिली कैचअप कर लेते हो कि क्या आप बोल रहे हो। तो कॉल पे, टोल फ्री पे मुझे ये भी दिक्कत आई थी, लेकिन मैंने किसी तरीके से कर लिया और उनको बोला कि भाई मेरा एप्लीकेशन 5 टाइम रिजेक्ट हो गया है, और टुमारो इज लास्ट डे इन माई होटल एंड आई डोंट हैव एक्सटेंशन एज वेल, और मुझे ये आपका रूम चाहिए ही चाहिए, मेरे पास डॉक्यूमेंट में ये पासपोर्ट है, इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस है, क्या करना है बताओ, कि आपका बार बार ये एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रहा है ऑनलाइन, अब क्या करना है। तो मैंने उनसे खूब बात किया और तब जाके उन्होंने बोला कि ठीक है, कि आपका मैं एक फेस टू फेस अपॉइंटमेंट वो करता हूँ जहाँ पे आप डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं जाके। तो फाइनली मुझे अपॉइंटमेंट मिला और उन्होंने मेरा एप्लीकेशन अप्रूव कर दिया। तो गाइज उस दिन, और अप्रूव करने के बाद भी गाइज यहाँ से करीब 30-40 मील उन्होंने अपॉइंटमेंट रख दिया कि वहां पे जाके आपको उनके ऑफिस में ये डॉक्यूमेंट शेयर करना है। तो गाइज आप समझ सकते हैं कि मेरे पास उसमें क्रेडिट कार्ड भी नहीं था। फिर मैंने एक दोस्त का हेल्प लिया और बोला कि भाई तुझे ये हेल्प करना ही करना है, नहीं तो मेरा मतलब जो मैंने फ्लैट लिया है वो मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। तो उसने फाइनली, उसका मन नहीं था लेकिन फिर भी उसने किया मेरा हेल्प, और वो मुझे अपनी कार से लेके गया वहाँ पे। मैंने उसको डॉक्यूमेंट शेयर किया, पासपोर्ट ही शेयर किया, लेकिन ऑनलाइन वो रिजेक्ट मार रहे थे। तो और सब डॉक्यूमेंट शेयर किया, और फाइनली मेरा यहाँ पे, आपको गाइस जब आप फ्लैट लेते हो तो आपको इंश्योरेंस भी लेना पड़ता है, तो वो इंश्योरेंस भी लिया मैंने। 1 ईयर का इंश्योरेंस होता है, डिपॉजिट अमाउंट भी देना पड़ता है जितना रेंट होता है, फिर एप्लीकेशन फ़ीस भी होता है, और डिपॉजिट अमाउंट वो लास्ट में जब आप घर खाली करोगे तो वो रिफंड कर देंगे, लेकिन वो स्टार्टिंग में लेते हैं क्योंकि आपके पास क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती। और क्रेडिट हिस्ट्री क्यों नहीं होती? क्योंकि आप नए नए यूएस में आते हो और आपके पास एसएसएन भी नहीं होता है। तो गाइज एसएसएन कितना इंपॉर्टेंट है वो आप समझ सकते हो। तो जब भी आप यूएस में आइए जरूर एसएसएन अप्लाई कीजिए और I-94 डाउनलोड कीजिए। ये 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। एसएसएन हर जहां भी आप लैंड करते हो स्टेट में, सिटी में, एक एसएसएन का ऑफिस होता है। ऑनलाइन आपको अपॉइंटमेंट वो करना है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी है। तो एसएसएन कैसे लेते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। तो जब आप एसएसएन आपके पास होता है ना गाइस, तो लीज लेना, एग्रीमेंट लेना बहुत ही इजी होता है। ऑनलाइन आप एसएसएन दो, एसएसएन नंबर, तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगते। एसएसएन सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है जो आपकी पहचान कराता है, एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ सब होता है वो आपके के लिए। और गाइज यहाँ पे यूएस का लाइसेंस भी वैलिड होता है, लेकिन वो फिर आप जब यूएस में लैंड करते हो फिर यहाँ के रूल्स रेगुलेशन, ट्रैफिक रूल्स सीखते हो, और आपको रिटन टेस्ट और प्रैक्टिकल टेस्ट पास करते हो, तब आपको यूएस का ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है। तो यूएस ड्राइविंग लाइसेंस का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। और ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा एक स्टेट का आइडेंटिटी प्रूफ भी बना सकते हैं जब तक आपके पास लाइसेंस नहीं है। तो गाइस ये सब इंफॉर्मेशन था, और आपको पता चल गया होगा कि एसएसएन कितना इम्पोर्टेंट होता है यूएस में।
और एसएसएन आपको फाइनली देना ही पड़ता है। मैंने भी इनको दिया बाद में, लेकिन उस टाइम पे फॉर टाइम बिंग वो आपको उन फेस टू फेस जाके लीज करवाना पड़ता है और डॉक्यूमेंट शेयर करना पड़ता है, ऑनलाइन रिजेक्शन होता है। तो ये सब प्रोसेस से मैं गुजरा हूँ, तो मैंने आपको शेयर किया। आज का वीडियो यही रैप करते हैं। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको कुछ हेल्प चाहिए, तो मैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको डाल के गाइस शेयर करूँगा। तो गाइस, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।